नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके जीवन साथी के बारे में। बात करेंगे कि कौन से सितारे ये डिसाइड करते हैं, ये बताते हैं कि आपकी पत्नी कैसी होगी और कौन से सितारों से कैसी पत्नी मिलती है। कब मिलती है पत्नी सुनने वाली और कब मिलती है पत्नी सुनाने वाली, आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। रविवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें, मंत्र जप करें, ध्यान करें। ऐसा करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको ऊर्जा का फायदा होगा और आपका स्वास्थ्य भी लगातार बेहतर होता चला जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी पत्नी के स्वभाव का आपकी कुंडली से क्या कनेक्शन होता है। क्या घर वाली के स्वभाव का कनेक्शन पति के कुंडली से कैसे होता है? देखिए, किसी पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव 7th हाउस और शुक्र उसकी पत्नी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा किसी पुरुष की कुंडली के बृहस्पति से हम उसकी पत्नी का स्वभाव जान सकते हैं और उसकी पत्नी का करियर जान सकते हैं। राशियों के आधार पर भी काफ़ी हद तक पत्नी के बारे में जानकारी मिल सकती है या मिल जाती है। तो अगर इन चीज़ों को आप एक साथ मिलाकर देखें तो पत्नी के स्वभाव, उसके करियर और उसके जीवन के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कब साधारण सी घरवाली मिलती है, कब आपको सामान्य सी महिला मिलती है, बनती है। अगर पुरुष की कुंडली मंगल प्रधान हो या सूर्य प्रधान हो तो निश्चित रूप से पत्नी साधारण होती है। अगर पुरुष की राशि वृष हो, कन्या हो, मकर हो, मिथुन हो, तुला हो या कुंभ हो तो भी पत्नी साधारण ही मिलती है आमतौर पर। अगर पुरुष के हाथों में चंद्रमा का पर्वत कमजोर होगा तो भी पत्नी साधारण ही मिलेगी, साधारण गृहस्थ पत्नी होगी। वर्किंग पत्नी होने की या लुक वाइज बहुत सुंदर पत्नी होने की संभावना नहीं होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि कब कामकाजी पत्नी मिलती है। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 40%। वृष राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ भी होगा। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 98%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, नए कार्य से बचाव इस समय करना चाहिए। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 54%। अब ये जानते हैं कि कब आपको हाउस वाइफ मिलती है, कब आपको गृहस्थ पत्नी मिलती है। अगर कोई पुरुष शनि है या चंद्रमा प्रधान है तो पत्नियां आमतौर पे हाउस वाइफ होती हैं, वर्किंग नहीं होती। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जो पुरुष होते हैं इनकी पत्नियां आमतौर पे हाउस वाइफ होती हैं। अगर पुरुष के हाथों की अंगुलियां लंबी हैं, पतली हैं तो उनकी पत्नी हाउस वाइफ होती है, इसकी संभावना ज्यादा रहती है। अब कब ऐसा होता है कि कामकाजी पत्नी मिलती है, वर्किंग पत्नी मिलती है? अगर कोई व्यक्ति बृहस्पति प्रधान है, बुध प्रधान है या मंगल प्रधान है तो आम तौर पर उसे कामकाजी पत्नी मिलती है। मंगल प्रधान होने पर लुक वाइज पत्नी साधारण होगी लेकिन होगी वर्किंग। मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या और मकर इन राशि के पुरुषों की पत्नियां आमतौर पे वर्किंग देखी जाती हैं, कामकाजी होती हैं।
जिन पुरुषों के हाथों में रेखाओं का जाल होता है या बृहस्पति के पर्वत पर लकीर होती है, ऐसे लोगों की पत्नियां अमूमन वर्किंग होती हैं, अमूमन कामकाजी होती हैं। पत्नी के व्यवहार को समझेंगे, कब पत्नी धैर्य वाली होती है और कब पत्नी बहुत एग्रेसिव होती है, इसको जानेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, नौकरी में लाभ की संभावना है, नया कारोबार शुरू होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, धन का लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, लेकिन सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। ये जानेंगे कि कब पत्नी सुनने वाली होती है, शांत होती है, धैर्यवान होती है, और कब पत्नी सुनाने वाली होती है, एग्रेसिव होती है, इसको समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें लिखा है कृतिका ने, कोलकाता से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 10 नवंबर 1990। जन्म का समय है दोपहर में 12:45। जन्म का स्थान है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। लिख रही हैं कि एक प्रेम संबंध में है फिलहाल और वहीं पर विवाह करना चाहती हैं। क्या इनका विवाह वहां हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कृतिका, चंद्रमा की जो पोजीशनिंग है कुंडली में, चंद्रमा की जो स्थिति है कुंडली में, वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और जो निर्णय का मालिक है कुंडली में, बुध नामक प्लेनेट, वो भी कमजोर दिख रहा है। ऐसी दशा में जिस प्रेम की आप बात कर रही हैं, उस प्रेम संबंध का न चलना ही बेहतर है, क्योंकि एक तो ये संबंध चलेगा नहीं और दूसरा इससे विवाह करने की सलाह दी नहीं जा सकती, क्योंकि जिस दशा में आपने निर्णय लिया है और जिस तरह की कुंडली है, आपके द्वारा लिया गया निर्णय ठीक नहीं होगा। और अभी विवाह का सही समय भी नहीं है। कम से कम 2 वर्ष वेट करें, 2019 में आपका विवाह होगा वो आपकी अपनी इच्छा से ही, लेकिन परिवार वालों की सहमति होगी। जिस बालक के बारे में आपने अभी हमें लिखा है, इस बालक के साथ आगे प्रेम संबंध चल भी नहीं रहा है और विवाह होने की संभावना भी नहीं दिख रही है। अब ये जानते हैं कि कब पत्नी ऐसी होती है जो धैर्यवान होती है, चीजों को सुनती है, चीजों को समझती है, शांत होती है। ऐसा कब होता है? देखिए, किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अगर बेहतर हो तो पत्नी शांत स्वभाव की होती है। आमतौर पर वृष, कन्या और मकर राशि वालों की पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं, चीजों को समझती हैं, चीजों के साथ बेहतर तरीके से एडजस्ट करती हैं। जिन पुरुषों की हथेली साफ रंग की होती है और रेखाओं का जाल नहीं होता है, ऐसे लोगों की पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं। ऐसे लोगों की पत्नियां चीजों को समझती हैं, एडजस्ट करती हैं। अच्छे और सुंदर अंगूठे वाले जो पुरुष होते हैं, इनकी पत्नियां भी शांत होती हैं, अमूमन शांत स्वभाव के साथ वैवाहिक जीवन को सुंदर बना देती हैं। अब ये जानते हैं कि कब पत्नी उग्र होती है, सुनती कम है, सुनाती ज्यादा है। ऐसा कब होता है भाई? अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र या चंद्रमा में से कोई भी ग्रह पापक्रांत हो जाए, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो पत्नी का स्वभाव भयंकर होता है। आमतौर पर मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ, इन राशि वालों की जो पत्नियां होती हैं, वो सुनाने वाली होती हैं, वो बहुत एग्रेसिव होती हैं। जिन पुरुषों का अंगूठा छोटा होता है या बेहतर नहीं होता है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां भी उग्र स्वभाव की होती हैं, बड़ी क्रोधी होती हैं, घर में कलह कलेश मचाए रखती हैं। अब मान लिया आपकी पत्नी उग्र स्वभाव की है, आपको परेशान कर रही है, दिन भर सुनाती रहती है, जीवन नरक हो गया है। क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए, पत्नी का स्वभाव दुरुस्त हो जाए? इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, मान सम्मान आपको मिलेगा, प्रेम संबंध आपके शुरू होंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 58%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, जीवन साथी के साथ तालमेल थोड़ा बेहतर करने पे ध्यान दें, हो सकता है कोई वाहन खरीदें। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 74%। धनु राशि, फिलहाल संपत्ति ना खरीदें, यात्रा ना करें और अपने कारोबार पर, व्यापार पर ध्यान देवें। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 68%। अब ये जानते हैं कि अगर पत्नी सुनाने वाली हो यानी उग्र स्वभाव की हो तो क्या उपाय करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप अपनी उन आदतों में सुधार लाइए जिनकी वजह से झगड़ा होता है और उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करिए। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप कम से कम 108 बार कीजिए। ऐसी दशा में जब पत्नी का स्वभाव बहुत खराब हो तो पति और पत्नी दोनों को काले रंग से परहेज करना चाहिए और अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में हल्की सुगंध का प्रयोग भी करना चाहिए। और पति पत्नी दोनों को ही शुक्रवार के दिन स्फटिक की, एक सफेद स्फटिक की माला गले में धारण करना चाहिए। ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन ना करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और भावनाओं में बहने से बचें। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर मिल रहे हैं, आर्थिक फायदा हो रहा है और हो सकता है किसी लंबी यात्रा पर भी जाएं। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने बात की कि कैसी होगी आपकी घरवाली, कैसी होगी आपकी पत्नी, आपकी कुंडली के कौन से ग्रह आपकी पत्नी के बारे में बताते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर लाख प्रयास करने पर भी आपको मान सम्मान नहीं मिलता, आपको नाम और यश नहीं मिलता, तो रोज सवेरे जल में लाल चंदन का पाउडर 1 चुटकी डालकर स्नान कीजिए। और एक रत्न है, उसका नाम है स्पाइनल। एक स्पाइनल बनवा के रविवार को सवेरे तांबे की अंगूठी में लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लीजिए। इससे नाम यश मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।